बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये इस मंथ जून का 2023 का करंट पेपर है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और नंबर्स की क्या रेशो होगी, क्या सेटिंग की जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इनको फॉलो करेंगे तो आपका इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा CGPA आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारी डिग्री के जो स्टार्ट के सेमेस्टर्स होते हैं तब का है। तो अगर आप शुरू से ही अपना CGPA मेंटेन रखेंगे तो लास्ट तक आपका अच्छा जाएगा। कुछ टिप्स हैं, तकरीबन SOC के हर सब्जेक्ट में ये टिप्स होती हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा CGPA आएगा इंशाल्लाह, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर कहाँ से आता है, कितने मार्क्स का आता है। 27 आपको MCQs दिए जाते हैं, जिसमें से 22 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 की चॉइस दी जाती है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 1 की चॉइस दी जाती है। 3-3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सेम एज इट इज़। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस दी जाती है और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। मीन्स के टोटल पेपर हमारा 38 मार्क्स का होता है और 16 नंबर के ये क्वेश्चन आंसर शॉर्ट प्लस लॉन्ग ये मार्क्स इनके होते हैं। और बाकी जो 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि इसका पेपर पास्ट पेपर्स में से आता है। अरे नहीं, ये SOC 101 का पेपर है। इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। 10-15 साल पहले वाले पास्ट पेपर्स की फाइल्स में से कौन आपको पेपर उठा के देगा। और देखें, अगर आप अपने पास्ट पेपर्स करते हैं तो उसमें जस्ट आपके MCQs कवर होंगे, लेकिन अगर आप अपने हैंडआउट्स करती हैं तो उधर से आपके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सब कुछ वहीं से कवर हो जाएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छा CGPA मेंटेन रखना चाहते हैं तो जस्ट आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पुरसकून जगह पे बैठ के पढ़ें, यकीन जानें जस्ट आपका 1 से 1.5 घंटा लगना है और ये सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जानी है। और अब तो वैसे भी कोर्स इतना कम हो गया है, कोई टेंशन ही पीछे नहीं बचती। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने जो CGPA है इसको शुरू से ही मेंटेन रखें ताकि किसी अच्छी जगह जॉब भी मिल सके। उसके बाद किसी भी नोट्स में किसी भी फाइल्स को ना देखें, क्योंकि किसी की नज़र में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी की नज़र में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हर एक का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन जो आपका पेपर बनना होता है ना वो आपके हैंडआउट से बनना होता है। नोट्स में हर एक ने अपनी ओपिनियन लिखा होता है, अपनी जो उसको चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो लिखी हुई होती है। तो आप अगर अपने हैंडआउट्स को पढ़ेंगे तो वहीं से ही आपकी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो जाएंगी। और उसके अलावा आपको मैं कहूँगी कि अपना क्विज़ 1, क्विज़ 2 और असाइनमेंट का क्वेश्चन लाजमी करिएगा प्रिपेयर। क्योंकि मैं जब खुद भी करती हूँ ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं खुद क्विज़ करती हूँ तो मैं उनको सेव कर लेती हूँ और पेपर्स पहले मैं उनको रिवाइज़ करती हूँ। नेक्स्ट स्पीकिंग 25 to 30% पेपर आपका उन क्विज़ेज़ में से आता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, तो आपको वही क्वेश्चन उठा के नहीं देगा। अगर बीच में वो कल्चर के बारे में पूछ रहा है तो कल्चर से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन शॉर्ट में दे देगा, या आप जो MCQs आपको दिया हुआ है उसकी वर्डिंग चेंज करके पेपर में दे देगा। और या उस जो मतलब टॉपिक जो आपसे MCQs पूछा गया है उस टॉपिक के बीच में से कोई दूसरा MCQs आपको बना के दे देगा। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने MCQs वगैरह जो क्विज़ेस के बीच में आई होती हैं उनको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाती है कि इस टॉपिक के बीच में से हमसे पेपर पूछा जाएगा। तो अपने क्विज़ेस को करें और जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है वहाँ पे करें। जो हमारा कंपैरिजन होता है ना, जो हमारा जो ज़्यादा टफ होता है ना वो GDB होता है। क्योंकि असाइनमेंट में क्या होता है कि कभी क्वेश्चंस वो चेंज कर देते हैं, कभी किसी को स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन दे देते हैं, दूसरे स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन GDB इसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, सब स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है और इसकी 2.5% वेटेज होती है आपके रिजल्ट के बीच में। अपनी एक्टिविटीज़ के मार्क्स को अच्छे तरीके से मेंटेन रखें और जो कैरिंग क्विज़ 1, क्विज़ 2 और असाइनमेंट के क्वेश्चन इनको पढ़ें और अपने ये इसको पढ़ें, हैंडआउट्स को पढ़ें। देखें, ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। किसी का 50% पेपर पास पेपर्स में से आता है, 50% पेपर ये हैंडआउट्स में से आते हैं और किसी का 75 और 25 का रेशियो बना के पेपर डन कर दिया जाता है। और किसी का तो जस्ट 1-2 MCQs ही पास्ट पेपर में से टच किए जाते हैं और बाकी सारा हैंडआउट्स में से बना दिया जाता है। हैंडआउट्स करेंगे ना तो आपका SOC 101 है, आगे से इससे रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं 401 और जो भी आगे मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं तो वो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से आगे से क्लियर हो जाएगा। और ये कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, जस्ट इसमें आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। मैंने इसकी कंप्लीट
सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। अगर आप उसको करेंगे तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह आपका पेपर उसी में से ही आएगा। आप एक बार करें तो सही। वैसे भी जब आप अपने हैंड आउट्स को रीड करते हैं ना, आपके दिल में तसल्ली हो जाती है कि भई मेरे पेपर की तैयारी है। लेकिन अगर आप अपने एमसीक्यूज़ मतलब ये पास्ट पेपर्स को करते हैं, तो उसमें से जस्ट आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर होंगे। शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ के आने का इरादा है क्या? अगर करना है तो जस्ट अपने हैंड आउट्स को करें। और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक ट्रिक यूज़ होती है कि इसमें ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा जिसमें मीन्स के डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बुलेट पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेम एज इट इज़ वो एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट जैसा पेपर तो नहीं ना बना सकते, थोड़ी सी चेंजिंग ऐसे करते हैं कि टोटल 25 to 30 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई होती है, उन्हीं में बस क्वेश्चन में कोई चेंजिंग कर देते हैं, किसी के साथ पीछे कोई कंडीशन लगा देते हैं, कोई क्योंकि अब एसएससी का पेपर है कोई एग्जाम्पल लगा देते हैं और कहते हैं इसके तनाजुर में इसकी वजाहत करें। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अगर आप रटे लगाएंगे या पास्ट पेपर्स को करेंगे तो ये चीज़ें फिर ऐसे सोल्व नहीं होंगी। ओके, डिफाइन डेविएंस, क्राइम एंड सोशल कंट्रोल। यकीन जाने डेविएंस वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल कंट्रोल वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी इन साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड ये आपको खुद ही पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे देंगे। प्रोस्पेक्टिव नॉर्म्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, इसका डिफरेंस आ जाता है। या अक्सर मैंने देखा है कि कोई एग्जांपल दी जाती है, कोई सिनेरियो दिया जाता है, उसके बीच में से कहते हैं कि अब ये क्या चीज़ है, तो अब समझ नहीं आ रही होती, सोल्यूशन वही होता है, आपने जस्ट ये बताना होता है कि ये प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म है और ये प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म है, और उसके आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। 1.5 मार्क्स का एक एग्जाम्पल या एक पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ डेविएंस इन नेगेटिव डिस्कस। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप कल्चर की बात करें तो कल्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बीच में आइडियल कल्चर और रियल कल्चर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। ये कल्चर के फीचर्स के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके मुताबिक अपने टॉपिक्स को क्लियर कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में क्वेश्चन है ग्लोबल कल्चर से रिलेटेड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता तो ग्लोबल कल्चर तो आता होगा, उसको ही बीच में उठा के लिखते हैं। कुछ ना कुछ लाजमी लिख कर आइएगा, पेपर को बिल्कुल भी ना छोड़ कर आइएगा, कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर आखिरी टाइम तक भी बैठने को आपको मौका मिले तो तब तक बैठ के पेपर को रीड कीजिएगा। और एमसीक्यूज़ के लिए यही कहूँगी कि क्विज़ेस को रीड करें और अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को रीड करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आके अपने हैंड आउट्स को रीड करें, वहाँ से भी आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई पीछे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जब ये 2 काम आप कर लें तो थर्ड नंबर पे आपने जानमाज़ में बिछाना है, 2 नफल पढ़ने हैं और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरा पेपर बहुत अच्छा हो, फिर पेपर करने जाइएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। इन टिप्स को फॉलो करें। और मैंने जो इन सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, लाज़मी उनको एक बार देखिएगा। और भी पेपर्स आते जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।